गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नया टॉपिक सीखेंगे और क्या कहते हैं उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन करके भी देखेंगे और जानेंगे कि उसको कैसे उसका बेनिफिट होता है और क्या क्या उसके इम्पोर्टेंस हैं हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर में। जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, ओके, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग क्या है प्रीवियस वीडियो सबसे पहले देखिए ताकि आपको चीज़ें आगे आने वाली चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऊप्स का। हम लोग ऊप्स पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ के अंदर में। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन आज हम लोग सीखेंगे कि अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, हम अब्स्ट्रैक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर में, और क्या कहते हैं इसको, क्या क्या बेनिफिट क्या कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें भी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हमने क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये कवर कर लिया है, क्लासेस को कवर कर लिया है। आज जो है हम लोग अब्स्ट्रैक्शन को कवर करने वाले हैं, ओके। तो ध्यान से समझिएगा और बहुत आसानी से मैं आपको कोशिश करूँगा कि समझाया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है अब्स्ट्रैक्शन, मीन्स अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। तो टेक्निकली अगर हम समझना चाहें तो अब्स्ट्रैक्शन जो है हमारा क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना जो रियल इम्प्लीमेंटेशन होता है कोड का उसको हाइड कर देते हैं, मीन्स उसको छिपा देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द रियल इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द यूजर, ओके। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम्पल समझना चाहें तो रियल टाइम में सबने क्या है शॉपिंग किया होगा Amazon.com पे, क्लियर। अब क्या है, जब आप Amazon.com पे जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, अपने रजिस्टर करते हैं या फिर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप लोग जो है अपना जो है प्रोडक्ट अपने क्या कहते हैं कार्ट के अंदर में डालते हैं, ओके। और कार्ट पे डालने के बाद में आप लोग क्या करते हैं, सीधा चेकआउट पेज पे जाके पेमेंट को करके कंप्लीट होके आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, क्लियर। अब जो है यहाँ समझने वाली बात जो है, ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस, बीइंग अ यूज़र हम लोग यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जब हम क्या कहते हैं अपना कोई एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल चेकआउट को का जो बटन था अगर उसको हमने प्रेस किया, ओके, तो क्या हुआ, प्रेस होने के बाद में क्या है उसने कुछ जो है एक्शन परफॉर्म किया। वो एक्शन का जो कोड था, जो लॉजिक लिखा था, जो है अमेज़ॉन के जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने उसको बनाया है, उसका लॉजिक कहाँ पे लिख रखा है, सर्वर पे कहीं पे लिख रखा है कि, और उसको चेकआउट बटन से कनेक्ट कर रखा है कि जैसे ही चेकआउट बटन क्लिक होगा तुरंत एक एक्शन हिट होगा और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो क्या आप बीइंग अ यूजर क्या कर रहे हैं, आप तो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, जो कोड है, उसको हम लोग बीइंग अ कस्टमर नहीं देख सकते हैं। वो क्या होता है, हमारी और आपकी नज़रों से हिडन होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक अब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। तो अब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द डेटा फ्रॉम द यूजर, ओके। अब हम लोग इसका टेक्निकल डिफिनेशन भी समझ सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द डेटा फ्रॉम रियल इम्प्लीमेंटेशन इन एनी प्रोग्राम। मीन्स किसी भी प्रोग्राम के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर में जब हम अपना डेटा क्या कहते हैं हिडन करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको बचाना चाहते हैं, और कुछ जो है जो डिज़ायर्ड आउटपुट है केवल कस्टमर को हम वही देते हैं, तो इन दैट केस हम प्रोसेस को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन। वो पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, अब्स्ट्रैक्शन, ओके। द मेन पर्पज ऑफ अब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर्स। मैंने आपको बताया कि इसका काम ही क्या है अब्स्ट्रैक्शन का, कि हम रियल इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे प्रोग्राम का, ओके, उसको हम क्या है हाइड कर सकें या फिर छिपा सकें फ्रॉम दी कस्टमर्स। बिकॉज कस्टमर को क्या है, उनको तो यूजर इंटरफेस से मतलब है। यूजर इंटरफेस मीन्स उनको पूरी वेबसाइट से मतलब है, ना कि वेबसाइट के पीछे जो कोड लिखा हुआ है वो उनके लिए मतलब नहीं है। कोड केवल किसके लिए ज़रूरी है, वो जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, की पॉइंट्स अबाउट अब्स्ट्रैक्शन या की पॉइंट्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, कुछ इसके मेजर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिसके अंदर में सबसे पहला की पॉइंट क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर में अब्स्ट्रैक्शन का
एक अहम रोल होता है। अहम रोल क्यों होता है? क्योंकि मैंने इसके डिफिनेशन से हम लोग ने अभी सीखा कि इसका मेन पर्पस क्या होता है, हाइडिंग द डेटा ऑफ रियल इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम यूजर्स। ओके, हम लोग जो है एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर में हम अपना रियल इम्प्लीमेंटेशन, अपना जो एक्चुअल कोड है उसको हाइड कर सकते हैं, उसको कोड को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कस्टमर को। ओके, तो ये समझ में आ गया क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इट हेल्प्स इन रीयूजेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, अब रीयूजेबिलिटी कैसे हुई कि मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम लिख रखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आपने चेकआउट करने से पहले क्या किया होगा, Amazon.com का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चेकआउट करने से पहले हमने क्या किया था कि आइटम को हमने अपने कार्ट के अंदर में ऐड किया था। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि हमने 3 आइटम थे हमारे पास ABC। ओके, मैंगो, बनाना और पाइनएप्पल। मान लेते हैं मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल 3 आइटम थे। मैंगो को हमने कार्ट के अंदर में ऐड किया, पाइनएप्पल को भी कार्ट के अंदर में ऐड किया, बनाना को भी कार्ट के अंदर में ऐड किया, ऐड टू कार्ट के बटन के क्लिक पे। ओके, अब होगा क्या, जब आपने ऐड टू कार्ट प्रेस किया, ओके, तो आपके पीछे उसके पीछे कुछ एक्शन हुआ होगा, तभी आपका जो है वो आइटम आपके कार्ट में ऐड हुआ। सिमिलरली जब आपका दूसरा आइटम आपने प्रेस किया ऐड टू कार्ट बटन, तो जो है कुछ नया एक्शन परफॉर्म हुआ। तो होगा क्या, जो पीछे लॉजिक लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट का, वो बेसिकली क्या है, सबके लिए सेम है। ओके, क्यों? क्योंकि अगर सबके लिए सेम नहीं होता तो हम क्या करते, जितने भी ऐड टू कार्ट बटन देते, हर ऐड टू कार्ट बटन के पीछे हमको वही कोड लिखना पड़ता अपने सिस्टम के अंदर में। ओके, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, रीयूजेबिलिटी के थ्रू जो है हम लोग अपना ऐसा कोड बनाते हैं जहाँ पे लिखेंगे हम एक बार, उसको यूज करेंगे बार बार। ओके, इसका मतलब यही हुआ, आपको लिखना एक बार है, यूज बार बार करना होता है। तो इस वजह से हम लोग रीयूजेबिलिटी जो है इसकी कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये पॉइंट्स, रीयूजेबिलिटी। क्लियर? नाउ तीसरा क्या है, इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, अब इसका कॉम्प्लेक्सिटी से क्या लेना देना है, अभी हमने जैसे आपको बताया इससे पहले कि अगर आप जो कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो उस केस में हमको क्या करना होता है कि जो है जो भी मेन लॉजिक है जो उसको हमको बार बार यूज़ करना है, हम उसको क्या है एक ही जगह लिखते हैं। और एक ही जगह लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, मान लेते हैं फ्यूचर में कोई और नई रिक्वायरमेंट आई जिसकी वजह से हमें जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ, जो प्रोग्राम बनाया हुआ, उसके अंदर में कुछ चेंज करना पड़ा। ओके, जब चेंज करना पड़ा तो उस केस में क्या हुआ, अगर हमने उसको एक जगह सेंट्रलाइज ना लिखा होता तो हमको जितनी जगह हमने उसको यूज़ किया होता, हर जगह जा के हमें बार बार चेंज करना पड़ता। लेकिन एक जगह पे होने की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार में क्या कहते हैं, यूज कर सकते हैं, एक ही जगह से यूज कर सकते हैं और एक ही जगह पे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मीन्स उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमको ये समझ में आ गया कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, एब्स्ट्रैक्शन के की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, और रियल इम्प्लीमेंटेशन जो है रियल एग्जाम्पल के साथ में हमने ये चीज़ें समझ ली हैं। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग उसको जो है क्लास के बाद में सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है? नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, मीन्स अब्स्ट्रैक्शन के कौन कौन से एडवांटेज हैं। ओके, जिसके अंदर में सबसे पहला एडवांटेज है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे? क्योंकि अब्स्ट्रैक्शन का जो मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो है कि हाइडिंग द डेटा या फिर हाइडिंग द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द यूजर्स। अब हो जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ये हमारे पास एक भाई साहब हैं, ये हमारे पास मैं एक कस्टमर बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक कस्टमर बना दिया है। ठीक है, ये कस्टमर बना दिया हमने। ये हमारे डोरेमोन साहब हैं। अब क्या है, हमने एक एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको हम सॉफ्टवेयर समझते हैं। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ओके, मल्टीप्लिकेशन या फिर यहाँ पे प्लस एडिशन हो रहा है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसको इस बंदे को या फिर डोरेमोन को या फिर जो पर्सन है उसको क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर यूज करना है। अब इसके लिए क्या है, ये मैटर करता है। ऐड के क्लिक पे जब वो ऐड बटन पे जब वो क्लिक करेगा तो उसको क्या होगा, ऐड का आउटपुट मिलेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक करेगा तो मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली जो है बाकी जो भी एक्शन हम लिखे होंगे सॉफ्टवेयर के अंदर में उसको उसका आउटपुट मिलेगा। लेकिन होगा क्या, जब ऐड पे क्लिक करेगा तो इसके पीछे का जो कोड है, जो यहाँ पे
क्या कहते हैं, हमने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो इस पर लाइन ऑफ कोड लिखा है, ये LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कोड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये लाइन ऑफ कोड ये नहीं देख सकता, ये नहीं देख सकता, इस वजह से इसकी सिक्योरिटी बेहतर हो जाती है। क्लियर है? इस वजह से इसकी सिक्योरिटी बेहतर हो जाती है, ये इसी वजह से ये हिडन होता है। रियल इम्प्लीमेंटेशन का यूजर से कोई मतलब नहीं होता, उसको केवल आउटपुट से मतलब होता है, जो भी हम चाहते हैं उसको हम दिखा सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें समझ में आ गई। पहला पॉइंट सिक्योरिटी क्या है। सेकेंड जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट का मतलब क्या हुआ, अब जैसे हम लोग समझते हैं इसी एग्जाम्पल के तौर पे, मान लेते हैं ये आपने जो सिस्टम बनाया है, ये आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, ये एक जो है PHP की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में बनाया हुआ है, या फिर पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में बनाया हुआ है। अब होगा क्या, फ्यूचर में आपकी एक ऐसी नीड आती है, ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जिसके थ्रू आपको क्या करना हुआ, इसको PHP की बजाय हमको किस में लिखना हुआ, जावा के अंदर में लिखना पड़ा। ओके, जावा के अंदर में लिखना पड़ा। लेकिन आपकी डिमांड ये थी कि ये सॉफ्टवेयर हमारा चलना बंद नहीं होना चाहिए, तो आपने क्या है, बैकग्राउंड में जावा का कोड लिखा और आपने क्या किया, ऐड बटन से कनेक्ट कर दिया। इस कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपने पीछे जावा लिखा है, आपने PHP लिखा है, कभी चेंज कर दिया, कभी नहीं चेंज कर दिया, उसको केवल इसके आउटपुट से फर्क पड़ा। तो इसकी इन्हेंसमेंट का मतलब क्या हुआ, हम कभी भी पीछे का कोड कभी भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ थर्ड, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अब हम लोग इस एग्जांपल के सब समझते हैं। मान लेते हैं इसी सॉफ्टवेयर को हमने और इन्हेंस किया। अब क्या हुआ, ऐड का जो लॉजिक है, ये ऐड का जो लॉजिक है, ऐड का जो ये कोड है, इसको क्या है पूरे सिस्टम के अंदर में और कहीं पे भी यूज करना पड़ा। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको बार बार नहीं लिखना है हमको, क्या है बस इसको एक जो है इसका एक रेफरेंस या एक ऑब्जेक्ट बना के हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मीन्स उसको रीयूज कर सकते हैं। एक मतलब मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें लिखना केवल एक बार है, यूज करना है बार बार जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से इसकी रीयूजेबिलिटी हमें अच्छा एक एडवांटेज देके जाती है। फोर्थ क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी समझते हैं अब हम लोग। मान लेते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर में आपने क्या है, एडिशन का प्रोग्राम लिखा है। अब एडिशन का जो प्रोग्राम है, जो लॉजिक है, वो आपने दो नंबर को ऐड करने का बनाया हुआ है। लेकिन आपकी फ्यूचर में नीड आती है कि आपको 2 की बजाय 4 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, या फिर 5 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, अपने लॉजिक को मॉडिफाई करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं, मीन्स उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमको क्या, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। आई होप आप लोगों को चारों चीज़ समझ में आ गई होंगी। अभी तक हमने क्या सीख लिया कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, उसके कुछ की पॉइंट्स कौन कौन से थे ये भी सीख लिया, साथ के साथ में एडवांटेज भी सीख लिया। एडवांटेज में कौन से, सिक्योरिटी, इन्हेंसमेंट, रीयूजेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है आई होप। ओके, अब हम लोग जो है एक जावा का प्रोग्राम लिख के देखते हैं और चेक करके देखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं, या फिर हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर में। तो हम लोग इसको सबसे पहले एक एक करके अपने सिस्टम के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, अब ये है हमारे पास मैंने अपना सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखिए अभी हमने क्या किया हुआ है, विजुअल स्टूडियो के अंदर में केवल फाइल खोला है। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं main.java के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, main.java के नाम से हमने फ़ाइल बना लिया। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, ये क्या हुआ, main.java की फ़ाइल बन गई। ठीक है, अब हमने इसके अंदर में क्या किया, सेम वही, इसको मेन फाइल है तो हमने मेन फाइल का इसको बना दिया स्टैटिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ, वाइड मेन ठीक है, और हमने एक आउटपुट यहाँ पे लिख दिया। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, अब इसको कंपाइल किया, ये हमारे पास कंपाइल हो चुका है। ओके, कंपाइल होने के बाद में अब हम इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। रन कराने के लिए हमको क्या करना है, जावा मेन।
रन कराने के साथ में हमारे पास आउटपुट क्या है, सिंपल जावा प्रोग्राम था, इसमें कोई आपको परेशान होने की बात नहीं। अब जो है मेन काम यहाँ से शुरू होता है। मेन काम हम लोग क्या कर रहे हैं अब, ठीक है, जो आगे का काम है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक हमने नई फाइल बनाते हैं जिसके अंदर में कुछ सर्विसेज हैं, तो हम उसको नाम देते हैं सर्विसेज के नाम से। ओके, हमने सर्विसेज डॉट जावा के नाम से एक फाइल बना दी, ठीक है। अब इसके अंदर में हमने क्या किया, 2 मेथड डिक्लेयर कर दिए। जैसे अभी कैलकुलेटर वाला था तो कैलकुलेटर में ही 2 मेथड हमने डिक्लेयर किया। यहाँ पे हमने क्या है, सम इक्वल टू 3 प्रिंट करा दिया, ठीक है। सिमिलरली आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जस्ट एक समझाने के लिए है। वाइड मल्टी नाम का फंक्शन बना दिया हमने, और मल्टी इक्वल टू 4। ये हमने फंक्शन दो सर्विस नाम का एक फाइल बनाया हुआ है, क्लास बनाया जिसके अंदर में ऐड नाम का एक मेथड है और एक मल्टी नाम का मेथड है। ऐड जो है मेथड प्रिंट कर रहा है सम इक्वल टू 3, मल्टी मेथड हमारा यूज कर रहा है 4। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, मेन फाइल के अंदर में इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसका, सर्विस का। सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्लास का सीधा हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, सर्विस का नेम और ओबीजे इक्वल टू न्यू। ओके, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ओबीजे डॉट ऐड मेथड को कॉल कराया, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ऐड मेथड को कॉल कराया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, रन का कंपाइल करा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। कंपाइल कराया हमने, फिर से रन कराया। अब आप देख सकते हैं सम इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आउटपुट क्या आया है, सम इक्वल टू 3। ओके, और उसके बाद में एक लाइन और हमने चेंज करना है, यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं ओबीजे डॉट मल्टी। ओबीजे डॉट मल्टी के साथ में जैसे ही हमने यहाँ पे सम इक्वल टू 3 मल्टी इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये जो है हमारा एक प्रोग्राम तैयार है जिसके अंदर में हमने एक सर्विस नाम का एक क्लास बनाया हुआ है जिसके अंदर में ऐड और मल्टी नाम के 2 फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है, बीइंग अ कस्टमर, जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इसके अंदर में क्या लॉजिक लिखा है, क्या कोड लिखा है, आपको उससे मतलब नहीं है। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे क्या है, केवल आउटपुट से है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्शन। इसको कैसे अचीव करते हैं, एक तरीका मैंने आपको बताया। आगे इसके जावा के और बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू भी हम लोग अब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो हमारा क्या कहलाता है, यही चीज़ हमारी क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस कहलाती है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब जो है आप लोग क्या कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक जो है आप लोगों से निवेदन है, जो भी हमारे नए क्या कहते हैं व्यूअर्स हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो है अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।